गुल प्लाजा में लगी आग कम वक्त में बड़ी बनी, तीसरे दर्जे की करार दी गई आग प्लाजे की चौथी मंजिल तक पहुंची। वाकया सानहे में बदल गया। शहर आग पर ऐसी कयामत टूटी कि गुल राग बन गया। 6 अफराद जाम बहक। गुल को मौसूल फहरिस्त के मुताबिक 40 से ज्यादा अफराद लापता। 19 घंटे बाद भी आग पर काबू ना पाया जा सका। 45 वार टेंडर 3 स्नाकल की मदद से आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी। दर्जनों फायर फाइटर ऑपरेशन में हिस्सा ले रहे हैं। हौलनाक आग के बायस इमारत का सामने वाला हिस्सा भी गिर गया। इससे कबल अगबी हिस्सा गिर चुका था। शदीद शोलों और मलबे के खतरे के बायस रेस्क्यू और इमदादी कार्रवाइयां इंतहाई मुश्किल सूरत हाल में जारी हैं। गुल प्लाजा में आग शब 10 बजे के करीब लगी। 1200 दुकानें जल गईं। 6 अफराद जान से गए, 22 जख्मी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह को कमिश्नर कराची और डिप्टी कमिश्नर साउथ ने रिपोर्ट पेश की। शहीद फाटा की कुर्बानी को खराज अकीदत। इंतजामिया को तहकीकात का हुक्म। आइंदा हिफाजती इकदाम को मजीद मौसर बनाने की हिदायत। नहीं चाहिए और 2 बच्चे हैं, बस उनको ला दो आप। कुछ भी नहीं चाहिए। कल से हम ढूंढ रहे, कॉल भी नहीं लग रही, कुछ भी नहीं लग रही। बस हमें वो चाहिए। मेरा खुद छोटा सा बच्चा है, सारा हमारा बस मेरा मियाँ और कुछ भी नहीं है। एक का नाम है मोहम्मद बिलाल, खिजर अली, हैदर अली। बस आप इनको ढूंढ दो। बस नहीं काम करते, शॉपिसों का काम करते हैं ये लोग। मुआवजा नहीं, बच्चे लौटा दें। नम आंखों के साथ मां की दुहाई। बेबसी मां का बोल न्यूज पर मुतालिबा। फूट फूट कर रो पड़ी। लोग अपने प्यारों के मुंतजिर हैं। भाई जिसकी बीवी अंदर थी वो बाहर था, रो रहा था, कह रहा था 7 महीने का बच्चा है मेरी बीवी के पेट के अंदर, और कह रही है वो कह रहा था वो बाहर नहीं आए। आग थोड़ी सी थी, वो सामने एक करोला गाड़ी खड़ी है, पूरी फैमिली अंदर है, वो अब तक बैठा हुआ है। सानिया गुल प्लाजा रवां वर्ष का सबसे बड़ा सानिया बन गया। सैकड़ों लवाकिन प्यारों की तलाश में। गुल प्लाजा मलबे के नीचे कितनी जिंदगियां हैं, कितनी जानें बेचान हो चुकी। वक्त गुजरने के साथ साथ उम्मीदें दम तोड़ने लगी। कोई बाप बेटी का मुंतजर, कोई भाई की तलाश में बहने अजीजों के लिए दुआ को। नीचे बेसमेंट में ही थे। हमें सब ने बोला कि जल्दी बाहर निकलो, आग लग गई है। नीचे भी धुआं फैला था, नीचे भी मेरी तबीयत खराब होने लगी, धुआं सारा भर गया था। हम लोग सारे फटाफट बाहर निकले हैं। बाहर निकले तो यहाँ सारी आग लगी हुई थी। हमारी नीचे रेंट पे हमने ली थी, जिसमें हमारा लाखों रुपए का माल था। काफ़ी हद तक माल पड़ा, क्योंकि अभी सीज़न का अभी रिसेंटली हम लोगों ने माल उठाया था, और कल रात को ही हमारा माल उतरा है सारा सीज़न का, और कल रात को ये सानिया हुआ है। आग ने सब तबाह कर दिया, सब उजाड़ दिया। कई साल की मेहनत पल भर में राख बन गई। दुकान मालिकान और ताजिर कहते हैं रमज़ान शरीफ और ईद के सीज़न के लिए सामान लेकर आए, ना सामान रहा ना ही दुकान। टोटल सिविल में बैंक सेंटर में 11 आए थे, ट्रामा में 15, उसके बाद 2 जना गए थे। 6 डेड बॉडी, बाकी जो भी पेशेंट थे उनको ट्रीटमेंट के बाद घर भेज दिया गया। अभी हमारे पास कोई मरीज नहीं है। गुल प्लाजा तजद की वाक़े में 6 अफराद जाम बहक जबकि 28 जख्मी। तर्जुमान ट्रामा सेंटर के मुताबिक 15 जख्मियों को ट्रामा सेंटर लाया गया, जिनमें से 14 को इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया। तर्जुमान जिन अस्पताल के मुताबिक 3 मरीज बर्न वार्ड में ज़ेर इलाज हैं, जिनमें से एक की हालत नाजुक है। आग बुझाने गया था, जिंदगी का चराग गुल करवा बैठा। शहीद फायर फाइटर फुरकान अली की मैयत घर पहुंचने पर कोहराम मच गया। अहले खाना गम से निढाल। फुरकान अली को सदर और वजीर आजम का सलाम कहा।
ताज़ियती पैगाम में कि फुरकान अली जैसे अजीम सपूत कौमों का फ़ख्र होते हैं। फुरकान की फ़र्ज शनासी अवामी खिदमत की आला मिसाल है। वज़ीर बल्दियात सिंध सैयद नासिर हुसैन शाह ने कहा कि आग बुझाने के दौरान फायर फाइटर की शहादत हुई। मुतासर अफराद को तनहा नहीं छोड़ा जाएगा। शहरियों को यकीन दिलाते हैं कराची इंतजामिया मुकम्मल तौर पर अलर्ट रही। फौरी इमदादी कार्रवाइयाँ की गईं। आग पर काबू पाने के लिए इंतजामिया हर मुमकिन कोशिश कर रही है। कि जो लोग इसमें हैं उनको एविक्यूएट करें, इसकी इंक्वायरी हो जाए, इसकी तफसील सामने आ जाए। लेकिन लोगों की जो इमदाद की बात है, जो मदद की बात है, जो उनको कंपनसेट करने की बात है, इनके कारोबार को दोबारा शुरू करने की बात है, हुकूमत से ज़रूर उसमें इनकी मदद। गुल प्लाजा में अलमनाक वाक़े पर सूबाई वज़ीर सईद गनी ने तशवीश का इजहार कर दिया। दौरे के मौके पर कहा कि 6 अफराद जहाँ बहक हुए। मुतअद्दिद अफराद के इमारत में मौजूद होने का खदशा है। उनके लवाहिकीन मौके पर मौजूद हैं। आग पर काबू पाने के लिए बरवक्त इक़दाम किए गए। कई अफराद को बाहिफाजत भी निकाला गया। ऑपरेशन के बाद आग की वजूहात जानने के लिए तहकीकात करेंगे। मुतासरीन को मुआवजा भी दिया जाएगा। जय वकुआ पर पहुंच चुकी थी। 10 मिनट डिले हुआ है क्योंकि कंजेस्टेड एरिया है, लोगों का रश था, तो इस वजह से ऑपरेशन पीरियड में थोड़ा डिले हुआ। और वज़ीर आला सिंध साहब कल रात से ही खुद मॉनिटरिंग कर रहे थे इस ऑपरेशन का, पल पल रिपोर्ट ले रहे थे। और आज सुबह भी उन्होंने मुझसे रिपोर्ट ली है और चीफ सेक्रेटरी साहब भी फील्ड पर मौजूद थे। कराची में गुल प्लाजा सानिया डिप्टी मेयर सलमान मुराद कहते हैं दुश्वार रास्ते इमदादी कार्रवाइयों में रुकावट बन रहे हैं। राजसी वज़ीर आला सिंध दीगर जिम्मेदार सूरत हाल पर नज़र रखे हुए हैं। शहरियों से अपील है कि वो इमदादी टीमों के काम में ताउन करें ताकि हर मुमकिन मदद मुतासरीन तक पहुँच सके। नौयत ऐसी थी कि इसमें कारपेट्स और जो सामान पड़ा हुआ है गुल प्लाजा में, कारपेट्स, ब्लैंकेट्स और बहुत सी चीज़ें रेज़न की बनी हुई जो कि इनफ्लेमेबल हैं, आग पकड़ती हैं और आग फिर उनकी बुझती देर से है। तो इसलिए आप देख रहे हैं, ये मैं एज अ लेमैन कह रहा हूँ, लेकिन इसकी प्रॉपर रिपोर्ट हम फायर डिपार्टमेंट से लेंगे। गुल प्लाजा में मौजूद सामान में आतिशगीर मवाद मौजूद था जिससे आग मुसलसल भड़कती रही। IG सिंध जावेद आलम ओढो की जाए वकुआ पर मीडिया से गुफ्तगू कहा। आतिशज़दगी के नतीजे में बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ। वाक़े की मुकम्मल तहकीकात की जाएंगी। मुल्क भर में मगरबी हवाओं का सिलसिला दाखिल। मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक 18 से 20 जनवरी के दौरान मरी, गलियात और गिरदोनवाह में बारिश और बर्फबारी का इम्कान है। 20 से 23 जनवरी के दौरान गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, इस्लामाबाद, मरी, गलियात, खित्ता पोटोहार, सरगोधा, गुजरांवाला, लाहौर, साहिवाल, मुल्तान, फैसलाबाद, डेरा गाजी खान और भावलपुर डिवीज़न के अजला में बारिश का इम्कान है। कराची में बादलों का राज, बारिश की पेशगोई। बुशरा दीदी की भी बेल इंशाल्लाह बहुत जल्द हो जाएगी। आज तो आप बड़े इंकशाफ कर रहे हैं मेरे प्रोग्राम में। ठीक है, देखिए चीजें स्लो बेहतर होंगी ना। और कोट लखपत वालों की, डॉक्टर यास्मीन लखपत वालों की आप देखें, हमने रिक्वेस्ट भी की है और हमने ये तक कहा है कि देखें खुदारा इनको पेरोल पे रिहा किया जाए। उसकी वजह ये है कि वो बिल्कुल किससे कहा है आपने? की खातून है। मैं खुद देखिए, मैं खुद इस एज में हूँ, मैं खुद कहता हूँ कि वो 70+ की खातून है। बुशरा बीबी की रिहाई हो जाएगी। मेंबर नेशनल डायलॉग कमेटी महमूद मौलवी काबुल के प्रोग्राम डिबेट विद नादिया मिर्जा में बड़ा दावा कहा। यास्मीन राशिद को पेरोल पर रिहा करने की दरख्वास्त की है। तहरीक इंसाफ कायमा कमेटियों कुछ दिनों में वापस आ जाएगी।
रावलपिंडी में कौमी यकजहती और पैगाम पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस का इनेकाद सदारत चेयरमैन रुयत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने की। कॉन्फ्रेंस में जय्यद उलमाए कराम, कमिश्नर रावलपिंडी और डिविजनल इंतजामिया की शिरकत। मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने कहा कि पाकिस्तान आलम इस्लाम का किला है, इत्तेहाद और वहदत ही कौमी इस्तेहकाम की ज़मानत है। मार्क हक में कामयाबी के बाद पाकिस्तान का आलमी वक़ार बुलंद हुआ और पूरी कौम अपनी अफवाज के शाना बशाना खड़ी है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।